मेष लग्न के लोगों पर इसका किस तरह का प्रभाव आएगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक किस तरह से इनके जीवन को ये गोचर प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो प्रिय मित्रों, आपका बड़ा स्नेह हम लोगों को मिलता है और आपके विशेष अप्रोच पर ही हम ये वीडियो बनाते हैं। जिस विषय की सबसे ज्यादा डिमांड आती है, जिस राशि लग्न की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, हम फिर प्रायोरिटी पर उसको लेके उसकी वीडियो बनाते हैं। कई बार क्रम तोड़ना होता है, वैसे हम क्रम से 1 बाय 1 करके 12 राशियों की वीडियो बनाते हैं, लेकिन बीच में कई बार आप लोगों के विषय का विशेष आग्रह की वजह से हमें ये अपना जो रिदम है वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बना किस लिए रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी देने के लिए, जिससे कि मार्केट में बैठे हुए ठगों से आप बच सको और इतना आप सीख सको कि कम से कम आप अपना खुद का हॉरोस्कोप एक बार देख लो। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं हर वीडियो में कोई ना कोई एक मैसेज आपको जरूर इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि ज्योतिष व्यापार नहीं है हम लोगों के लिए। हमारे लिए ये प्रूफ करने का विषय है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ हमको दिए हैं वो वास्तव में आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। हम ये सिद्ध करने की कोशिश आपके लिए करते हैं और इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि ये जो गोचर का जो प्रेडिक्शन होता है ये कॉमन होता है। एक नाम, एक राशि, एक लग्न के करोड़ों लोग हैं, सबका तो एक सा नहीं हो सकता ना। एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो एक राजा बन के बैठा है, एक मंत्री है तो एक गृह मंत्री है, तो एक पता पड़ रहा है कि चपरासी भी है। उसी कार्यालय में उसी राशि और नाम का व्यक्ति प्यून भी होगा, उसी कार्यालय में उसी नाम और लग्न का व्यक्ति अधिकारी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसके हॉरोस्कोप में प्लैनेट पोजीशन कैसी है, कौन से नक्षत्र में वो जन्मे हैं, पूर्व जन्म के उनके कर्मा कैसे रहे हैं, क्या उधर से वो लेकर आए हैं जिसको अभी चुकाना है, दशा और महादशा किसकी चल रही हैं। ये सब चीजों को देखकर तब हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाते हैं कि वास्तव में ये गोचर आपको कितना प्रभावित करेगा। तो यदि आपकी होरोस्कोप में पहले घर में 1 नंबर लिखा हो तो आप मेष लग्न वाले हैं, या फिर आपके चंद्रमा 1 नंबर की राशि में बैठे हो, वो भले कहीं भी होरोस्कोप में लिखी हो, तो आप मेष राशि के व्यक्ति हैं। पहला घर लग्न कहलाता है, पहले घर में 1 नंबर यदि आ रहा है तो आप मेष लग्न के जातक हैं। और यदि कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में 1 लिखा हुआ है, वहां चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं, तो वो आपकी राशि होती है। मेष राशि और मेष लग्न ये दोनों मंगल की राशियां हैं, मंगल की लग्न है। जो इसमें नक्षत्र आते हैं, एक राशि दोस्तों आपको पता है 2.25 नक्षत्र से बनी होती है। इसमें जो नक्षत्र आते हैं वो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? पहला होता है अश्विनी, जो कि केतु का नक्षत्र है। दूसरा है भरणी, वो शुक्र का नक्षत्र है। और तीसरा है कृत्तिका, वो सूर्य का नक्षत्र है। यानी तीनों ही जो नक्षत्र हैं वो बहुत खतरनाक वाले नक्षत्र हैं। अश्विनी जैसा कि नाम से ही विदित है, अश्व घोड़े जैसी फुर्ती और ताकत देने वाला, ठीक है। और अश्विनी के इसमें 4 चरण आते हैं। उसके बाद दूसरी जो राशि है भरणी, उसके भी 4 चरण आते हैं। और उसके बाद आती है कृत्तिका, उसका 1 चरण आता है, वो सूर्य का जो नक्षत्र है। तो इस प्रकार से 9 चरण के माध्यम से, 2.25 नक्षत्र के माध्यम से आपकी ये राशि या लग्न का निर्माण हुआ है। ये अग्नि तत्व की राशि कहलाती है, अग्नि तत्व की लग्न कहलाती है। इस राशि या लग्न वाले जातकों में अग्नि तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है, इसीलिए ये लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं, आलस इनको दूर दूर तक छूता है। और कई बार इसकी वजह से ये एक काम में बहुत समय तक नहीं रहते, ये बार बार अपने काम भी चेंज करते हैं, क्योंकि केतु का काम ही है
डिटैचमेंट, परिवर्तन, चेंजेस। तो केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, चाहे वो कृत्तिका हो, मघा हो या मूला हो, उनमें इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आप अक्सर देखोगे, ये फौज में मिलेंगे आपको, ये आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, ये आपको रियल एस्टेट का काम करते हुए मिलेंगे, कमीशन का काम करते हुए मिलेंगे, और गुस्से के थोड़े तेज होते हैं। इनका जो बॉडी होती है वो छरेरा बदन होता है, एक्स्ट्रा फैट इनके शरीर पर नहीं रहता है, क्योंकि ये आलसी नहीं है, बहुत ज्यादा खाते भी नहीं है, और ताउम्र फुर्तीले रहते हैं। हाइट भी इनकी एवरेज होती है, बहुत बहुत नाटा कद नहीं होता है इनका, ठीक ठाक हाइट होती है। साथ ही साथ और जो खासियत है इनकी, वो ये है कि फाइटर होते हैं, हथियारों से बड़ा प्रेम होता है इनको, ये कभी भी हार नहीं मानते जीवन में। कोई भी टास्क लेंगे, गोल लेंगे तो उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव होता है इनका। ये अपने के आगे किसी की मानते नहीं है, जो इनको ठीक लग रहा है मतलब वही ठीक है। खैर, तो ये सामान्य से सिम्टम्स मैंने आपको मेष राशि या मेष लग्न वाले लोगों को के बताए। यदि इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप या तो मेष राशि वाले हैं या फिर मेष लग्न वाले हैं। दोस्तों, अभी जो गोचर चल रहा है, आपके गोचर में सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में गुरु और सूर्य का गोचर है, फोर्थ में बुध है, पांचवें में मंगल और केतु हैं, और 11 भाव में बैठे हैं राहु महाराज, और 12 में बैठे हैं शनि। ये प्लैनेट पोजीशन है। शनि अब वक्री होने जा रहे हैं, तो 12 के साथ साथ आपको 11 के भी रिजल्ट मिलने चालू होंगे, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। जो आपके जब शनि कुंभ में गोचर कर रहे थे, उस समय के जो छूट गए थे कार्य, वो कार्य को करने का पुनः एक बार मौका मिलेगा। इस समय आपकी राशि पर आप देखिए ढैया चल रहा है, क्योंकि शनि बैठे हुए मीन में। तो शनि का जैसे आपको पता है, इनका जो 7.5 दिशा होता है, वो एक घर इधर और एक घर इधर कवर करते हैं। गुरु थर्ड हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जो दे रहे हैं, वो आपके पार्टनरशिप हाउस को दे रहे हैं, फैमिली हाउस को दे रहे हैं। तो यदि आपके शादी संबंध नहीं हुए हैं, तो उसकी तरफ ये आपको संकेत दे रहे हैं। यदि संतान कंसीव नहीं हुए, तो उसकी तरफ के भी संकेत हैं। तो ये अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। आपकी अगर एंगेजमेंट हो गई तो शादी करा देंगे, और यदि गुरु की दशा महादशा चल रही है, तो आपकी एंगेजमेंट भी हो जाएगी, नहीं हुई है तो। संतान सुख से यदि वंचित हैं, तो उसका भी मौका आपको, शादी हो गई और आप बच्चे के लिए, संतान के लिए उत्सुक हैं और कई समय से नहीं मिल रहा है, तो ये आपको संतान सुख देंगे। क्योंकि राहु यहाँ से 11 से देख रहे हैं आपके इसको, संतान भाव को, तो पुत्र संतान की प्राप्ति आपको इसमें होने की प्रबल संभावना है। हालांकि मंगल बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये कई बार मिसकरेज भी करा देते हैं। मंगल की एनर्जी, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो यदि कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर की देखरेख में करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 9वीं दृष्टि गुरु की जो जा रही है, वो भाग्य भाव पर जा रही है। वो आपको पता है, इनकी अपनी राशि है भाग्य भाव में, गुरु आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। तो निश्चित तौर से जब अपने घर को कोई ग्रह देखता है, तो वहाँ आपको बेनिफिट देता ही देता है। तो आपको भाग्य का भी साथ मिलने जा रहा है। और अक्टूबर तक गुरु यहाँ है, अतिचारी हैं, व्यस्त हो गए थे बीच में, अब पुनः उदय हो गए हैं 9 जुलाई से। तो इसके एक अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, इस अवसर का लाभ उठाइए। सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य अभी आगे अगली राशि में जाएंगे, वहां से
बुध भी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और मंगल और केतु ये आपके संतान का घर बोलते हैं, इसको विद्या का घर बोलते हैं, पूर्व जन्मों का बोलते हैं, मित्र का भी घर बोलते हैं। तो यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर जब मंगल की चौथी दृष्टि आती है तो कई बार आपको ऐसी प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाती है जो कई समय से विवादित चल रही थी या कुछ थी, क्योंकि ये क्या सडन गेन देने वाला हाउस है और गुप्त रहस्यों का हाउस है, और ये मंगल का अपना हाउस है, क्योंकि इनकी दूसरी जो राशि है वृश्चिक राशि वो यहाँ पड़ती है। तो कई बार ससुराल से आपको धन दिला देते हैं, आपको कोई लॉटरी सट्टा में कोई पैसा आपका रखा है, लगा हुआ फंसा हुआ है, या कोई पॉलिसी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी है जो आपको काफी समय से नहीं मिली है, तो वो सब ये आपको दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू विवाद है तो वो भी दूर होंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो अपने ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद ना हो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि केतु के साथ में बैठे हुए हैं, और कुजवत केतु वैसे ही कहते हैं। मंगल और केतु लगभग एक जैसे परिणाम देते हैं। मंगल उग्र है ही, और केतु भी चीजों को क्या है डिटैच करते हैं वहां से, तो उस पर थोड़ा सा आपको केवल ध्यान रखना है। हालांकि केतु भी पांचवी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा धार्मिक आप होंगे, आपकी धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। बहुत समय से यदि प्लानिंग किए हुए थे तो ये धार्मिक यात्राएं भी आपकी कराएंगे, और यात्राएं आपके लिए निश्चित तौर से बेनिफिशियल रहेंगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है स्वास्थ्य को, ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित थोड़ा सा आप सावधान रहे। बकाया ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 11वें घर से राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में किसी में कुछ आपका है तो वहां से भी आपको बेनिफिट दिला सकते हैं, गोल्ड का लाभ आपको मिल सकता है। शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन धान्य में भी वृद्धि आपकी कराएंगे। आगे जाके ये भी शिफ्ट, शुक्र भी शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट हाउस में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल बेनिफिशियल समय है। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, लाइक करिए, और कमेंट्स में हमको लिखिए कि हमारे जो प्रोडिक्शन है वो आपको कैसे लगते हैं। उसको अपने हॉरोस्कोप पर लगा कर देखिए, क्योंकि ये कॉमन प्रोडिक्शन है, ये कॉमन जरूर नहीं है ये सबके लिए एक जैसा हो। जिनकी लग्न या राशि मेष है उनके लिए ये और हमारा गोचर का हम रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन यदि उनके हॉरोस्कोप में प्लैनेट पोजीशन कुछ अलग है या दशा महादशा किसी दूसरे ग्रह की चल रही है तो फिर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो देखना पड़ता है। उसके लिए आप हमें पर्सनल भी दिखा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम आप हमारा इसमें डिस्प्ले होता है, डिस्क्रिप्शन में देखें, आप चैनल में देखें या थंबनेल में देखें, वहाँ आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके या कॉल के माध्यम से एक अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके निर्धारित उसका शुल्क है, थोड़ा सा पैसा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी फीस लेते हैं, समय की फीस लेते हैं। बकाया कोई व्यापार ज्योतिष हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ना ही हम आपको कोई बहुत महंगे रत्न या बहुत महंगे कोई उपाय बताते हैं, बहुत सीधे सिंपल से उपाय बताते हैं। मेरे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप अगर चाहोगे कहोगे तो मैं इसमें एक आध लिंक भी लगा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि इनके उपाय अपने को कैसे करना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को आपको छोटे बच्चों को मिठाई बांटना चाहिए, छोटे बच्चों को खिलौने का वितरण करना चाहिए, हो सके तो ब्लड डोनेट करिए साल में एक दो बार। ये सारी रेमेडी हैं जो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और आने वाले अतिरेक क्रोध पे नियंत्रण लाते हैं, क्योंकि मेष वालों का यही सबसे बड़ी शिकायत होती है कि क्रोध बहुत तेज आता है, इनको बहुत अंधा क्रोध होता है, उसमें उनको कुछ होश ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। यदि वक्री है मंगल या नीच के हैं तो कई बार लोग वस्तुएं उठा उठा के फेंकने लगते हैं, घर की चीजें उठा के फेंकने लगते हैं, घर में तमाम उधम मचाते हैं, अपने ही गाड़ी घोड़े का सामान का नुकसान कर लेते हैं, क्रोध में आके संबंधों को खराब कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है
कि आप हनुमान जी की आराधना करें, मंगल को बैलेंस करें। और यदि संभव हो, जाना कभी हो, तो उज्जैन मंदिर है, मंगलनाथ का मंदिर है, बनारस में मंगलनाथ का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर भी कई लोग जाते हैं पूजा करवाने के लिए। ये पूजा करा के आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। अपने माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा एक संदेश है। तब तक के लिए नमस्कार।